When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हाय फ्रेंड्स, बहुत इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो टॉपिक जिससे आप लोग बच भी नहीं सकते और बहुत इजी भी है और शायद आपको बहुत अच्छे से वो आता ही होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक बात पूछनी है मुझे आपसे कि भाई आप लोग उसके अंदर जो लाइंस रहा रही रे पे खत्म होती है, हम उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं। ये ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी गया है और ऐसा सही भी है। लेकिन ऐसा 100% नहीं होता कि लाइंस रहा रही पे खत्म होंगी और फिर भी हमें वहां पर आईएनजी लगाना होगा। रहा रही की कंडीशन के लिए आईएनजी तो लगता ही है, साथ में आईएनजी लगता है उन कामों के लिए जो काम रनिंग में होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। किसी भी ऐसी सिचुएशन जहां पे वो काम रनिंग प्रोसेस में पाया जाएगा, यानी गतिविधि अवस्था में पाया जाएगा, वहां पे लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मींस आईएनजी फॉर्म्स वहीं पे ही यूज होगी। प्रेजेंट मींस है, हाँ हूं। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को आपको पहले डिफाइन कराऊं, इस टॉपिक को कराने से पहले डिफाइन कराऊं इस टॉपिक को ही कि टॉपिक है क्या, तो भैया प्रेजेंट का मतलब होता है हाँ हूं। जो कोई भी लाइन है हाँ हूं पे खत्म हो जाएंगी, हो पर खत्म हो जाएंगी, वहां वो होता है प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू। कॉन्टिन्यूअस जो बना वो बना कंटिन्यू से। कंटिन्यू का मतलब है रनिंग प्रोसेस। सो जो लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होती है, फिर बना आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस टॉपिक को प्रॉपर जानते हैं। मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर और जानते हैं इस टॉपिक को पूरी डिटेल में, इसकी बाल की खाल निकालते हैं। टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को साइड में रखते हुए बोलेंगे जो लाइन खत्म होती है रहा है, रही है, रहे पर, उसको बोला जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी टॉपिक्स को साइड में रखते हुए ये देखना है जो कोई भी लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होंगी, लेकिन वहां पे टाइम नहीं होना चाहिए। कैसा भी कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए, और अगर टाइम है भी तो वहां पे फिर से नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, सो बोल रहा हूं सही है, रहा है, रही है, रहे सही है, 2 दिन भी आ जाएगा वो भी सही है, लेकिन जहां पे से आ जाएगा, टाइम के साथ जब से आ जाएगा वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो जिस लाइन के अंदर से या टाइम के साथ आ जाए वहां पर इज़मार ना लगा करके लगेगा हैज बीन। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो कोई भी लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होंगी, टाइम नहीं होना चाहिए से के साथ, वो लाइंस बनेगी इज़मार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। तो पहले सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट वन नेम तो लगेगा इज, अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो लगेगा एम, और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल जैसे यू, वी, दे या टू नेम, दो नाम, तो लगेगा आर। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज़मार में से कुछ भी एक जो मैंने अभी डिफाइन कराया था, अभी बताया था, उसके हिसाब से। उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग यू, तुम मुझसे बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग मी, वह मुझसे बातें कर रही है, शी इज टॉकिंग मी। इस कंडीशन के अंदर जब कभी भी नॉट लगेगा तो भैया नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़मार, सो इज़मार के बाद नॉट लग जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम, आर में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग यू। इसी कंडीशन को मैं आपको एक अलग नजरिए से कराता हूं जहां पर कोई भी हिंदी वर्ड नहीं आएगा, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश रहते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो वहां हिंदी नहीं दिखाते हैं, वो वर्क करते हैं, उनकी आईडी, उनके एग्जांपल्स, सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है। सो और भी ज्यादा मजा आता है उस लैंग्वेज में जाने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए। सो क्या आप लोग रेडी हैं? सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो। Present continuous. What is present continuous? Before starting this topic, we have to know about the what is present continuous. Present continuous means what? Present means like whatever is just going on at this time, which is called present. Continuous means what? Continuous means in a running process. So where we have to say that those words is just being, those activities, those work are being done in present, which is called the present continuous. So if we have such kind of lines, so we have to use for subject, then helping verb means Iżamar, then worb की first form plus ing, then your object. But you must know about if your subject is he, she, it, one name, means if your doer is
he, she, it, one name, then you have to use is. If your subject is I, then you have to use am. If your subject is you, we, they, two names means are the plurals. If your subject is plural, then you have to use are. So, for example, now I'm playing cricket. You are thinking something. So, if whatever you are doing in present and it is going be, so you have to use present perfect. Then you have to use present continuous. If you talk about negative lines, if you wanna use negative sentences, so you have to use not after is am are, means your rule will be subject is am are, not first form of the verb ing, then your object. I'm not playing cricket, I'm not missing AO, she's not coming here. So guys, here I have done my topic again. So now here I'll be soon with the next topic. So take care, thanks for joining me, bye bye for now, bye bye.